वेलकम बैक फ्रेंड्स। समय आज का दिन है 16 जुलाई एंड समय हुआ है 23:51। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा ट्रेड है उसमें हमने ऑलमोस्ट $2000 के आसपास प्रॉफिट अर्न किया है। ये 3 ट्रेड्स पे किया है। तीन ट्रेड का एक लॉट था, एक ही टाइम में एंट्री किया है, थोड़ा स्टैगर्ड वे में एंट्री किया है। मीन्स ऑलमोस्ट टाइमिंग भी देखेंगे तो 12:43, 12:49, 12:48 जो यहाँ का इसका लोकल टाइम है उसके अनुसार ऐसे किया है ना। एंड अगर हम उसमें देखेंगे, अपना ये जीएमटी है, अगर उस अपने टाइम में देखेंगे तो 6 बजे के आसपास किया है, शाम में 6 बजे के आसपास। तो इसमें एक ट्रेड पे हमें $372 का एसएल लगा था, बाकी ट्रेड पे हमें जो है प्रॉफिट हुआ था। वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो एक्चुअली 1900 के आसपास $2000 के आसपास का प्रॉफिट हुआ है, जिसमें ये लॉस है। तो चलिए सबसे पहले आज का मार्केट का हमारा डायरेक्शन देख लेते हैं। तो मार्केट का डायरेक्शन हमने ये ट्रेड लिया हुआ है, ठीक है। मार्केट का डायरेक्शन अगर डेली चार्ट पे देखेंगे तो यस्टरडे के अनुसार अगर देखेंगे तो ये बेरिश मोमेंटम चल रहा था, है ना। रेड कैंडल बनी हुई थी। उसके बाद हम लोग फॉलो थ्रू के लिए कल हम लोग वेट भी किए थे। कल हम लोग बोले भी थे कि हम लोग फॉलो थ्रू के लिए वेट करेंगे। आपको एक सेकंड दिखाता हूँ मैं। तो हम लोग जो कल का ट्रेड लिए थे, कल का ट्रेड हमारा ये था, काफ़ी अच्छा। हमें एक यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ था, ब्रेकडाउन के बाद हमें काफ़ी अच्छा मोमेंटम मिला था। हम लोग बहुत अर्ली निकल गए थे, बट इट्स ओके, हमें मोमेंटम मिला था। कल रात में हम लोग जब वीडियो बना रहे थे तो यहाँ का मोमेंटम ऑलरेडी हो चुका था। तो हमें एक रिट्रेसमेंट का वेट करना था। एक्चुअली मैं जो आवरली चार्ट पे जो रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर रहा था वो अगर आपको दिखाऊं मैं तो कहीं यहाँ के आसपास, इस कैंडल के आसपास जो 61% है, मैं यहाँ का रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर रहा था। यहाँ का रिट्रेसमेंट इसलिए एक्सपेक्ट कर रहा था क्योंकि यहाँ पे देखिए ना, थोड़ा सा 50% के आसपास का कंसोलिडेशन लेवल था। यहाँ तो साफ सेल ऑफ हुआ है, 50% के आसपास कंसोलिडेशन लेवल था। तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ तक मार्केट जाएगा, देन हम लोग जो है कोई प्राइस एक्शन बनाएगा तो एक सेलिंग का ट्रेड लेंगे। बट मार्केट ना उधर उतना तक गया नहीं। दूसरा एक चीज़ और था, अगर हम लोग यहाँ पे लेने का एक और वहाँ तक रिट्रेसमेंट का एक्सपेक्ट करने का एक और रीज़न था। अगर हम यहाँ पे इसका इंडिकेटर ऑन करेंगे ना, तो यहाँ पे 2 फेयर वैल्यू गैप थी। एक ये फेयर वैल्यू गैप जो अभी है, और एक दूसरी यहाँ और इस कैंडल के बीच में ये फेयर वैल्यू गैप थी। तो हमें लगता था कि ये फेयर वैल्यू गैप क्रॉस करके इस फेयर वैल्यू गैप के पास ज़रूर आएगा मार्केट, एक टेस्ट करने के लिए। तो वहाँ पे अच्छा हमारा रिस्क रिवॉर्ड बैठेगा। तो हमने लिया वहाँ, मतलब हमने मार्केट जो है आप पूरा दिन भर 12 साढ़े 12 बजे तक यहाँ तक पहुँचा। उसके बाद फिर यहाँ से वापस मार्केट रिट्रेसमेंट होने लग गया, ठीक है। रिट्रेसमेंट होने लग गया तो उसके बाद देखें तो मार्केट में प्राइस एक्शन जो है लोअर लो का बन रहा था। हम लोग कहीं आउट ऑफ द सिस्टम थे तो हमने लिया नहीं। 6 बजे के आसपास जब मार्केट यहाँ पे 6 बजे शाम में खुला ना, देन एक अच्छा सा साफ सा मूव आया, अप मूव आया। तो उस अप मूव में हम लोग जो है अपॉर्चुनिटी ढूंढे कि ठीक है, अब जो है यहाँ से सेल ऑफ, मतलब ये लो प्राइस एक्शन हुआ है, एक अच्छा सा रिट्रेसमेंट दिया है, लास्ट स्विंग को क्रॉस नहीं किया है। तो यहाँ पे मोस्ट प्रॉब्ली हम प्राइस एक्शन देख के एंट्री करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन देखा ना, तो हम लोग जैसे एक क्या कहते हैं, एक सेल बन रहा था, वापस ग्रीन 6 बजे जो है ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पे एक रेड कैंडल बना, फिर ग्रीन कैंडल बना। तो हमें एक ना वो कुछ 1 मिनट पे अगर देखा जाए तो थोड़ा सा लोअर लो पैटर्न यहाँ पे दिख रहा था। अगर आपको दिखाऊं, अच्छा यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं तो 1 मिनट पे हमने थोड़ा 1 मिनट पे चार्ट को वो किया, तो हमने प्राइस ऑब्जर्व करने की कोशिश की। तो मार्केट ये 6 बजे की कैंडल थी, उसके बाद जो है एक बार लो मारा, फिर वापस हाई मारा, फिर वापस से लो आ रहा था। तो इस लो के आसपास हमने कहीं ना ये ब्रेकआउट जोन पे जो है हमने ट्रेड लिया है हमने, है ना। एंड कहाँ गया 19, हाँ यहाँ पे हमने ट्रेड लिया, यहाँ के आसपास ट्रेड लिया है। जब एक रेड कैंडल बन रही थी वहाँ पे, तो वहाँ ट्रेड लेने के बाद हमारा जो है 1:4 का टारगेट आज हम लोग अचीव किए हैं। एक्चुअली हमने जो है तीन क्वांटिटी ली थी, इसमें सब में 300 के आसपास का हमारा एसएल था।
और अगर देखें तो 1200 के आसपास का हमने टारगेट अचीव किया है। इस पे भी हमारा 1000 के 1000 या 1100 के आसपास नहीं, इस पर भी 1200 के आसपास हमारा प्रॉफिट था। लेकिन हमने इसका टारगेट जो है ना स्टैगर करके थोड़ा सा सबका मतलब स्टैगर करके एक ऊपर एक नीचे एक उसके नीचे ऐसे करके रखा था, जिसके कारण हमारा ये टारगेट हिट नहीं हुआ और ये वापस से जाके मोमेंटम में मतलब अपना एसएल, इस मोमेंटम में एसएल हम यहाँ पे एसएल लगा रखे थे इसके ऊपर, तो वहाँ पे जाके ओरिजिनल एसएल टच कर गया। तो ठीक है, वहाँ पे लॉस हुआ। और ये मोमेंटम क्यों आया नो वन नोज, कोई न्यूज़ नहीं है, बट 9 बजे के बाद 8:30 बजे के बाद कोई मोमेंटम आया है, तो कुछ मे बी कोई इंटरनल न्यूज़ है जो आ सकती है। डॉलर इंडेक्स में कहीं मतलब सेल ऑफ हुआ होगा कोई न्यूज़ की वजह से, इसकी वजह से जो है इसमें वो आया है, डॉलर इंडेक्स में सेल ऑफ हुआ है, जिसकी वजह से कुछ मतलब कोई हो सकती है। तो आज का एनालिसिस ये है। हाँ, एक हम लोग चलिए आज हम लोग ना कैंडल रिप्ले करके देख लेते हैं कि हमें जो मोमेंटम जैसे था वो कल कैसे दिख रहा था। तो ये हम लोग कैंडल रिप्ले ऑलरेडी सेट करके रखे हैं। ये हमारा कल का मोमेंट था, रात में जो कल 6 बजे न्यूयॉर्क सेशन में मोमेंटम हुआ था, उसके बाद ये रिट्रेसमेंट था। आज सुबह तक 8 साढ़े 8 बजे तक ऐसा मूवमेंट कर रहा था जब हम लोग उठे थे, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे तो ऐसे ऐसे मूवमेंट कर रहा था मार्केट, है ना। और इसको 5 मिनट चार्ट पे 1 सेकेंड सॉरी, ओके, वापस से हम लोग रिप्ले पे जाएंगे। तो आज है 16 तारीख है एंड यहाँ पे 8-9 बज रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे मूवमेंट कर रहा था, तो ये सुबह का है। तो 5 मिनट के कैंडल पे जाएंगे तो नो ओके, सुबह 9 बजे तक का देखते हैं ऐसे, है ना, एंड प्ले करते हैं। ओके, तो ऐसे ऐसे 9 बजे बज रहा था, 12 बजे के आसपास देखेंगे ना, तो 12 बजे के आसपास यहाँ पे ऐसे कैंडल बना हुआ था, रिट्रेसमेंट हुआ था। बट एज मैंने बोला था ना कि इस कॉन्सल मैं सोच रहा था कि इसके ऊपर जाके FGB को टच करे तब हम लोग एक सेल साइड का ट्रेड लेंगे, लेकिन FGB टच नहीं किया। 12 बजे के बाद से गिरना चालू हो गया था, हम लोग सिस्टम पे थे नहीं, तो विदाउट सिस्टम हम लोग ट्रेड ले नहीं रहे, तो यहाँ पे हमने टच नहीं किया, ठीक है। न्यूयॉर्क सेशन में जब ओपन होने वाला था तो वहाँ पे हम लोग बैठे, है ना। तो वहाँ पे बैठने के बाद देखिए हमारा जो ट्रेड है वो ऐसे बन रहा था। यहीं से हमारा जो है ये नियर फ्यूचर में ये टॉप बन चुका था। उसके बाद से फिर मार्केट लो आया, फिर ऊपर गया, फिर लो आया, है ना। तो ऐसे से बन रहा था। तो अभी देखेंगे 6 बजने वाला है, यहाँ पे ऐसे मोमेंटम हुआ, तो एक अच्छा खासा मोमेंटम हो चुका था, लो के आसपास भी आ गया था। फिर यहाँ से एक हमें जो ऊपर वाला कैंडल बना, तो तब हमने लगा कि नहीं अच्छा है, रिट्रेसमेंट मिल चुका है, इस मोमेंटम का रिट्रेसमेंट मिल जाए, मार्केट डाउन साइड ही आना चाहिए। न्यूयॉर्क सेशन भी ओपन हो गया है, तो जस्ट हमने एकदम एग्जैक्टली इसी कैंडल पे हमने जो है ट्रेड लिया था, ठीक है, इसी कैंडल पर ट्रेड लिया था। उसके बाद जो है मार्केट हमें तुरंत ही अच्छा मोमेंटम दे दिया, एंड अच्छा मूवमेंट करते करते हमारा जो है 1:4 का टारगेट भी यहाँ के आसपास हिट हो गया। अब यहाँ से मार्केट हिट होने के बाद जो है वापस से 8:30-9 बजे के बाद एक पता नहीं कोई न्यूज़ आई होगी, एक अच्छा सा यहीं से अच्छा मोमेंटम देना चालू किया, एंड यहाँ पे आके हमारा एक जो एसएल बच गया था, एक जो टारगेट इसके नीचे लगा रखा था वो हिट नहीं हुआ। तो ये है अभी तक का मार्केट का मोमेंटम। दोनों GBP यूरो एक साथ ही ऐसे ही चल रहे हैं। डॉलर इंडेक्स मैंने दिखाई दिया, डॉलर इंडेक्स में मतलब एक साफ सेल ऑफ आया था, एंड JPY में हाँ एक चीज़ और हमने आज ऑब्जर्व किया, JPY ना शुरू से थोड़ा सा कंसोलिडेशन के बाद ना लोअर लो बना रहा था, यानी मतलब हमें लग रहा था कि JPY, जबकि डॉलर इंडेक्स अगर देखा जाए ना तो डॉलर इंडेक्स अप साइड जा रहा था, इन्होंने अपसाइड मोमेंटम दिया था, डॉलर इंडेक्स अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सेम टाइम पे ना जो JPY है वो अपसाइड नहीं गया था। देखेंगे ये हाई नहीं बनाया था, जबकि इसको भी हाई बनाना चाहिए था, इसको ज़्यादा हाई बनाना चाहिए, ज़्यादा वीक था, बट हाई नहीं बना था। तो देर वॉज सम इंडिकेशंस, मार्केट एक्सपर्ट्स को कुछ पता होगा कि ऐसे गिरने वाला है, अदरवाइज़ कोई न्यूज़ नहीं थी, है ना। तो ठीक है फ्रेंड्स, बने रहने के लिए धन्यवाद। हम लोग फिर से लाइव वीडियो पे स्टार्ट करेंगे, बने रहिए मेरे साथ। हैव अ नाइस डे।